रिजल्ट एरियाज यानी KRAs बहुत जरूरी होते हैं। ये तय करते हैं कि सफलता क्या है। प्लास्टिक के पुर्जे बनाने वाले नए ऑटो प्लांट के लिए KRAs बहुत जरूरी हैं। ये सबको एक लक्ष्य पर लाते हैं। प्लांट का लक्ष्य साफ है, बढ़िया क्वालिटी के पुर्जे बनाना। KRAs इसे हासिल करने में मदद करते हैं। हर डिपार्टमेंट को खास KRAs मिलते हैं। ये मेजरेबल टारगेट्स होते हैं। ये प्लांट के उद्देश्य से जुड़े होते हैं। इससे पक्का होता है कि सब मिलकर काम करें। KRAs से परफॉर्मेंस का पता चलता है। ये जवाबदेही बढ़ाते हैं। KRAs को ऐसे रास्ते के निशान समझो। ये सबको सही रास्ते पर रखते हैं। ये प्लांट को सफल बनाते हैं। यह वीडियो मुख्य डिपार्टमेंट के KRAs के बारे में बताता है। हम देखेंगे कि वे कैसे जुड़े हैं। प्लांट की सफलता टीम वर्क पर निर्भर करती है। KRAs इस टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। ये इस बात की समझ देते हैं कि क्या जरूरी है। उदाहरण के लिए क्वालिटी कंट्रोल विभाग के KRAs हो सकते हैं डिफेक्ट रेट्स को 10% कम करना या सुरक्षा मानकों का 100% पालन सुनिश्चित करना। लॉजिस्टिक्स टीम के KRAs में डिलीवरी का समय 15% कम करना और सप्लाई चेन की कार्यक्षमता को बढ़ाना शामिल हो सकता है। मेंटेनेंस का लक्ष्य शून्य, अनियोजित डाउन टाइम और समय पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्यों को पूरा करना हो सकता है। मानव संसाधन कर्मचारी रिटेंशन दरों को सुधारने और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने जैसे KRAs पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वित्त विभाग का लक्ष्य लागत में 5% की कमी और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग हो सकता है। स्पष्ट KRAs निर्धारित करके प्रत्येक विभाग प्लांट की सफलता में अपनी भूमिका जानता है। साथ मिलकर ये KRAs सुनिश्चित करते हैं कि प्लांट सुचारू रूप से और कुशलता से चले। आइए हर डिपार्टमेंट हेड के KRAs को समझते हैं। हर कोई एक अहम भूमिका निभाता है। प्लांट मैनेजर सभी कामों का ध्यान रखते हैं। उनके KRAs में शामिल है पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वे कॉस्ट कंट्रोल का ध्यान रखते हैं। सेफ्टी कंप्लायंस सबसे जरूरी है। वे क्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी उनके ही अंदर आता है। प्रोडक्शन मैनेजर होने के नाते प्रोडक्शन आउटपुट इस भूमिका के लिए सबसे जरूरी है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से एफिशिएंसी बनी रहती है। मिनिमाइजिंग डाउन टाइम बहुत जरूरी है। हम वर्कफोर्स एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वेस्ट रिडक्शन भी हमारी प्राथमिकता है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होने के नाते मैं बेहतरीन उत्पाद सुनिश्चित करता हूं। प्रोडक्ट क्वालिटी मेरा मुख्य ध्यान है। हम डिफेक्ट रेट को ट्रैक करते हैं। मानकों का पालन करना बहुत जरूरी है। हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए प्रयास करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। सप्लाई चेन मैनेजर मटेरियल का ध्यान रखता है। प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री कंट्रोल से काम सुचारू रूप से चलता है। हम सप्लायर परफॉर्मेंस पर नजर रखते हैं। लीड टाइम रिडक्शन हमारी प्राथमिकता है। कॉस्ट एफिशिएंसी उनके KRAs को पूरा करता है। ध्यान दें कि कैसे ये KRAs अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ लाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोडक्शन मैनेजर का आउटपुट पर ध्यान सप्लाई चेन मैनेजर के लीड टाइम रिडक्शन के KRA से जुड़ा हुआ है। अगर मटेरियल देर से आता है तो उत्पादन धीमा हो जाता है, जिससे दोनों डिपार्टमेंट प्रभावित होते हैं। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का प्रोडक्ट क्वालिटी पर जोर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में प्रोडक्शन मैनेजर की सफलता से जुड़ा है। बढ़िया क्वालिटी के उत्पाद कुशल और अच्छी तरह से मेंटेन की गई प्रक्रियाओं से बनते हैं, जो डिपार्टमेंट के बीच एकता को दर्शाता है।
जब डिपार्टमेंट अपने साझा KRAs को समझते हैं तो वे अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करते हैं। KRAs एक कॉमन लैंग्वेज और ढांचा प्रदान करते हैं जो विभिन्न टीमों और विभागों को एक साथ लाते हैं। पूरी तस्वीर KRAs और प्लांट परफॉर्मेंस। आइए जानते हैं कि कैसे KRAs प्लांट के परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग और R&D मैनेजर के रूप में नवाचार को आगे बढ़ाने में मेरी भूमिका महत्वपूर्ण है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक मुख्य KRA है जो विकास को गति देता है। हम इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनोवेशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर जोर देते हैं। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी से उत्पादन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्शन के साथ कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। लॉजिस्टिक्स मैनेजर के रूप में मैं उत्पादों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करता हूं। टाइमली डिलीवरीज एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स को नियंत्रित करना लाभ बनाए रखने के लिए जरूरी है। वेयरहाउस एफिशिएंसी से जगह और संसाधनों का सही उपयोग होता है, जबकि ऑर्डर एक्यूरेसी महंगी गलतियों को रोकता है। इन्वेंटरी टर्नओवर की निगरानी से स्टॉक के स्तर को सही बनाए रखने में मदद मिलती है। HR मैनेजर वर्कफोर्स एफिशिएंसी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी वर्कफोर्स प्लानिंग से यह सुनिश्चित होता है कि सही लोग सही भूमिकाओं में हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। कर्मचारी रिटेंशन रणनीतियां मूल्यवान प्रतिभाओं को बनाए रखती हैं, जिससे टर्नओवर लागत कम होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से कौशल बढ़ते हैं, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है। कानूनी समस्याओं से बचने और काम सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट पहल सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देती है, जिससे ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी बढ़ती है। KRAs सफलता का रास्ता। प्रभावी KRA कार्यान्वयन की शुरुआत स्पष्ट वित्तीय प्रबंधन से होती है। मजबूत बजट प्रबंधन के जरिए संसाधनों को सही तरीके से आवंटित करें। उत्पादन प्रक्रियाओं का अनुकूलन करके लाभप्रदता का लक्ष्य रखें। सक्रिय जोखिम प्रबंधन रणनीतियों के साथ जोखिमों को कम करें। अपने कार्यबल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करें। नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से दुर्घटना में कमी को प्राथमिकता दें। टिकाऊ संचालन के लिए पर्यावरण मानकों का पालन करें। एकजुट रणनीति बनाने के लिए KRAs को संयंत्र के उद्देश्यों के साथ संरेखित करें। सहयोग, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दें। साझा लक्ष्यों के प्रति एकजुट प्रयास से प्लांट की सफलता सुनिश्चित होती है।